नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम जो है JES, ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं आपके एग्जाम के व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से भी, एंड शॉर्ट नोट्स में भी एग्जाम में आ गया तो आपको क्या लिखना है, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। जब भी हम बात करते हैं जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के बारे में, तो जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम क्या है, ये क्या है जो एग्जैक्टली मतलब ये सिंड्रोम क्यों प्रोड्यूस होता है, एग्जैक्टली कॉज्ड बाय गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग ट्यूमर। मतलब यदि आपके बॉडी में या जीआईटी में क्या हो जाए, गैस्ट्रिनोमास, यदि बॉडी में गैस्ट्रिनोमास हो जाए या गैस्ट्रिन सिक्रीट करने वाला ट्यूमर बन जाए, गैस्ट्रिन सिक्रीट करने वाला ट्यूमर बन जाए, या आपकी बॉडी में जीआईटी ट्रैक में, खासकर अपर जीआईटी ट्रैक की हम बात करेंगे, खासकर हम एंट्रल पार्ट की बात करेंगे जहाँ पर जी सेल्स पाई जाती हैं, वहाँ पर गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग ट्यूमर फॉर्म हो जाए, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिनोमास बोलते हैं। यदि ये फॉर्म होता है तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के लिए। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम का एग्जैक्ट जो कॉज होता है सिंड्रोम का, वो होता है गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग ट्यूमर। यदि किसी की बॉडी में गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग ट्यूमर फॉर्म हो गया, गैस्ट्राइनोमास फॉर्म हो गए, दैट मीन्स उसको क्या हो गया है, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम हो गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, जब भी किसी की बॉडी में जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम हो जाता है, JES हो जाता है, या उसमें ट्यूमर फॉर्म हो गया गैस्ट्रिन सिक्रीट करने वाला, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम मतलब उसकी बॉडी में एक गैस्ट्रिन बनाने वाला ट्यूमर बन गया, दैट मीन्स ज़्यादा मात्रा में गैस्ट्रिन बन रहा है। दैट मीन्स क्या है, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में गैस्ट्रिन बन रहा है। और आपको बता दें, नॉर्मली हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होती है जिसमें क्या होता है, हमारी जो जी सेल्स हैं जहाँ से गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है, गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होती नॉर्मली, गैस्ट्रिन निकलता है और वो क्या होता है, फाइनली हमारे स्टमक में आता है, वहाँ की पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है और क्या करता है, HCl को फॉर्म करवाता है। जैसे ही HCl फॉर्म होता है, नॉर्मल जो HCl का फॉर्मेशन होना है वो हो जाता है, और उसके बाद फिर से एक फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा हमारी जो गैस्ट्रिन रिलीज करने वाली जो सेल है उसको मैसेज जाता है, और वो जो गैस्ट्रिन निकालती है वो निकालना बंद कर देती है। जैसे नॉर्मल HCl निकलेगा, गैस्ट्रिन निकलना कम हो जाएगा। ठीक है, HCl कम होगा तो गैस्ट्रिन निकलना फिर चालू हो जाएगा, वो पैराइटल सेल को फिर पास जाएगा और HCl निकलवाएगा। इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है साइमल्टेनियसली, अपने आप बंद चालू होता रहता है। लेकिन यदि ट्यूमर हो जाएगा तो लगातार गैस्ट्रिन निकलता रहेगा। जब लगातार गैस्ट्रिन निकलेगा तो लगातार पैराइटल सेल को वो स्टिमुलेट करता रहेगा, और लगातार जब वो स्टिमुलेट करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि लगातार अधिक मात्रा में क्या बनेगा, एसिड। तो जब भी किसी को जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम होता है तो उसमें हमको दो दो चीज़ मिलती है। पहले तो हमको क्या मिलता है, गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग ट्यूमर मिलता है, ये तो मेन कॉज है। लेकिन जिसको ट्यूमर मिलेगा, इसका मतलब उसकी बॉडी में एक्सेसिव HCl बनेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड बनेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, जब इसमें ज़्यादा मात्रा में एसिड बनता है, JES की हम बात कर रहे हैं, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, सीवियर रिकरेंट मल्टीपल अल्सर आपको मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा एसिड बनेगा तो क्या करेगा, वो सीवियर टाइप के अल्सर बनाएगा, सीवियर टाइप के अल्सर बनाएगा। इसके अलावा बार बार अल्सर उसको होते रहेंगे और मल्टीपल अल्सर मिलेंगे। अल्सर क्या होते हैं, अल्सर में आपको क्या मिलेगा, जब भी हम अल्सर की बात करते हैं, यदि हम ड्यूडेनल अल्सर की बात करें, चाहे हम गैस्ट्रिक अल्सर की बात करें, ये जो HCl फॉर्म कर रहा है, ये जो HCl है वो स्टमक में भी अल्सर बना सकता है और आपके ड्यूडेनम में भी अल्सर बना सकता है। वो सीवियर फॉर्म में हो सकते हैं, रिकरेंट बार बार ही बन सकते हैं, एंड मल्टीपल अल्सर बन सकते हैं। और अल्सर में आपको क्या मिलेगा, आपकी म्यूकोसा की जो एपिथेलियम है वो डैमेज हो जाएगी, साथ में वहाँ इन्फ्लेमेशन मिलेगा, एंड नेक्रोटिक चेंजेस आपको वहाँ पर मिलते हैं। तो आपको सीवियर रिकरेंट एंड मल्टीपल अल्सर मिलते हैं अनयूजुअल लोकेशन, स्टमक में कहीं पर भी, और आपके ड्यूडनम, या हम बोलेंगे ड्यूडनम पार्ट में कहीं पर भी आपको मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, मोस्ट कॉमन जो साइट होती है वो कहाँ पर होती है, ड्यूडनम में, एंड हम बात करेंगे
पेनक्रियाज में भी कई बार आपको मिलता है। तो मेन ये जो कॉमन साइट आपको मिलती है जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम है, यहाँ पर आपको मिलेगा ड्यूडनम में, एंड आपको कहाँ मिलेगा पेनक्रियाज में आपको मिलता है। आगे हम बात करेंगे जो है जिसको जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम होता है, उसमें देखा गया है कि मोस्ट जो कॉमन इसका जो कॉज है, ठीक है, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में आपको ट्यूमर तो मिल रहा है, लेकिन इस ट्यूमर को बनाने के लिए ह्यूमन बॉडी में ऐसा क्या मिलता है, उसमें मिलता है MEN1, मतलब मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लास्टिक टाइप 1, ठीक है। तो इसका जो जिसमें मिलता है उसमें देखा गया है 20 से 30% केसेस में देखा गया है कि उसमें बहुत कॉमनली एसोसिएशन होता है किसका, MEN1, मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लास्टिक टाइप 1 जो है, इसका एसोसिएशन होता है उस पेशेंट में। 20 से 30% केसेस में आपको MEN1 मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लास्टिक टाइप सेल, ये आपको एसोसिएशन मिलता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है। MEN1 का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे, यदि हम इसकी डायग्नोसिस बात करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिक्रेटिन टेस्ट करते हैं। सिक्रेटिन जो टेस्ट होता है, सिक्रेटिन टेस्ट वो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, और इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, सीरम गैस्ट्रिन को देखते हैं, सीरम में गैस्ट्रिन को लेवल को देखते हैं, और हमको जो सीरम में जो गैस्ट्रिन लेवल है 1000 पिकोग्राम पर ml, ये आपको याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में जो सीरम गैस्ट्रिन का लेवल लगभग कितना होता है, 1000 पिकोग्राम पर ml से ज़्यादा होता है। और इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिक्रेटिन कंफर्मेटरी टेस्ट यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं इसमें सोमेटोस्टैटिन रिसेप्टर सिंटिग्राफी, ठीक है, सिंटिग्राफी जो है, सोमेटोस्टैटिन रिसेप्टर सिंटिग्राफी जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट इमेजनरी टेस्ट होता है, इसका यूज़ करते हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। सोमेटोस्टैटिन रिसेप्टर सिंटिग्राफी का यूज़ किया जाता है, ये बेस्ट इमेजनरी टेस्ट होता है। आगे हम बात करेंगे इसको ट्रीट करने के लिए, यदि मॉडर्न साइंस की हम बात करें, मॉडर्न साइंस की हम बात करें, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग बात करें, जो बुक में बताया गया है, उसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो होता है वो PPI देते हैं, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स ड्रग देते हैं। PPI मतलब प्रोटॉन पंप इनिबिटर ड्रग्स देते हैं, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि जो गैस्ट्रिन होता है वो लगातार इसमें बन रहा है, और जो लगातार पैरेटल सेल्स को स्टिमुलेट करता है। लेकिन वो कैसे स्टिमुलेट करता है, नॉर्मली क्या होता है, जो गैस्ट्रिन होता है उसका आता है, और वो क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट CCK जो 2 है, ठीक है, कोलोसिस्टोकाइनिन नाम का जो रिसेप्टर है, जो आपके स्टमक में पाई जाने वाली सेल्स होती हैं उसमें पाया जाता है। CCK2 उसको कोलोसिस्टोकाइनिन 2 नाम का जो रिसेप्टर उससे बाइंड होता है। उससे बाइंड होने के बाद गैस्ट्रिन उससे बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद वो एक इम्पॉर्टेंट टाइप का केमिकल मीडिएटर प्रोड्यूस होता है, उसका नाम होता है हिस्टामिन नाम का प्रोड्यूस करता है। ये जो हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है, ये हिस्टामिन जो होता है वो बाइंड होता है हिस्टामिन रिसेप्टर से, मतलब H2 रिसेप्टर, याद रखना है। यहाँ पर जो हिस्टामिन रिलीज हो रहा है आपके पैरेटल सेल्स के पास, वो जो हिस्टामिन है वो बाइंड किससे होता है, H2 रिसेप्टर, और जो H2 रिसेप्टर किसके पास होता है, पैराइटल सेल्स के पास होता है। तो जो गैस्ट्रिन है वो क्या करता है, हिस्टामिन को प्रोड्यूस करता है। जितना अधिक गैस्ट्रिन उतना अधिक हिस्टामिन, और उतना अधिक हिस्टामिन तो वो अधिक से अधिक बाइंड किससे होगा, पैरेटल सेल्स में पाए जाने वाले H2 रिसेप्टर से। हिस्टामिन रिसेप्टर 2 से बाइंड होता है, और हिस्टामिन रिसेप्टर 2 बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद वो क्या करता है, प्रोटॉन पंप्स जो होते हैं हमारे पैरेटल सेल्स में, उनको एक्टिवेट करता है, और H+ आयन का फॉर्मेशन बढ़ाता है, या H+ आयन की नंबर्स को बढ़ाता है। और जैसे H+ आयन का नंबर बढ़ेगा तो अधिक मात्रा में HCl बनेगा, ठीक है। मतलब फाइनली हिस्टामिन जो है H2 रिसेप्टर से बाइंड होगा, और प्रोटॉन पंप्स को स्टिमुलेट करेगा, और H+ आयन के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा, या H+ आयन के लेवल को इंक्रीज करेगा और वो बढ़ाए, प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होगा, H+ आयन प्लस बनेंगे तो HCl बनेगा। इसलिए मॉडर्न साइंस ये करती है कि PPI मतलब प्रोटॉन पंप इनिबिटर नाम की ड्रग देती है, जो
गैस्ट्रिन बनता रहे, हिस्टामिन बनता रहे, वो बाइंड होता रहे, लेकिन आप क्या करेंगे, जो H प्लस आयन ज़्यादा बन रहा है, जो HCl बना रहा है, उससे पहले ही पंप को आप क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। यदि पंप ब्लॉक हो जाएगा तो आपका H प्लस आयन नहीं बनेगा, HCl नहीं बनेगा, पेरिटल सेल HCl नहीं बना पाएगी, और जिससे आपके जो अल्सर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इससे में क्या अल्सर, सीवियर अल्सर हो रहा है, रिकरेंट अल्सर हो रहा है, मल्टीपल अल्सर हो रहे हैं, वो आपके कम हो जाएँगे या वो आपके ठीक हो जाएँगे। तो ये इस तरीक़े का कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइंस में है पीपीआई का, ठीक है? एंड आगे बात करेंगे, इसको जनरली मॉडर्न साइंस बता रहा है कि सर्जिकली इसको आप ट्यूमर को रिमूव कर देंगे, गैस्ट्रिन ट्यूमर को रिमूव कर देंगे, गैस्ट्राइनोमास को रिमूव कर देंगे, गैस्ट्रिन सीक्रेटिंग ट्यूमर को रिमूव कर देंगे, तो आपका गैस्ट्रिन नहीं आएगा, आपका हिस्टामिन नहीं बनेगा, H प्लस आयन नहीं बनेगा, HCl नहीं बनेगा, पेरिटल सेल एक्टिवेट नहीं होगी, ठीक है? एंड हम लास्ट बात करेंगे, यदि किसी को मेटास्टेसिस हो जाए, मतलब सर्जरी कब करते हैं, जो लोकलाइज हो, मतलब एक एरिया में ही हो, तो वहाँ से आप उसको रिमूव करके आप अलग कर सकते हैं सर्जिकल में। लेकिन यदि मेटास्टेटिस हो गई, मतलब फैल गया है वो ट्यूमर, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स नाम का ड्रग जो होता है, या जो उस प्रकार का चीज़ यूज़ किया जाता है, या लीवर डायरेक्टेड थेरेपी या टारगेट थेरेपीज़ जो होती हैं, मेटास्टेटिस केसेस की हम बात करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू हम बुक बात करेंगे, तो सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स, लीवर डायरेक्टेड थेरेपी एंड टारगेट थेरेपीज जो होती हैं, उनका यूज़ होता है किसमें, यदि मेटास्टेटिक केसेस होती हैं, अकॉर्डिंग टू जो बुक्स हम बात करते हैं, मॉडर्न बुक्स है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है, ठीक है ना? तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं। यदि लोकलाइज होगा तो सर्जिकल रिमूव करेंगे। फर्स्ट लाइन मॉडर्न थेरेपी क्या होती है, पीपीआई होती है। मेटास्टेटिक केसेस होंगे तो ये कुछ थेरेपीज यूज़ करती हैं जो एग्जाम में आपको लिखना होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यहाँ से आती हैं। तो ये आपके एग्जाम के व्यू से पूरा कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट नोट्स में आपको आता है, एंड क्लिनिकली भी आपको डायग्नोसिस करने में हेल्प करेगा, एंड मेन तो शॉर्ट नोट्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जो लिंजर एलिसन सिंड्रोम। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।